नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं रॉकिंग मोदी केयर क्लब। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मोदी केयर में कामयाबी हासिल करने के लिए एक मूल मंत्र के बारे में, और उस मूल मंत्र का नाम है दोस्तों मैजिक कॉर्नर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस मैजिक कॉर्नर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया और अगर आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया अपनी टीम के अंदर, तो दोस्तों जो कामयाबी आज तक आपसे थोड़ी दूर थी या आपको लेट मिल रही थी, उस कामयाबी की तरफ आपको बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और कम टाइम में हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है जिसका नाम आज हम कवर करने वाले हैं, उसका नाम ही मैजिक कॉर्नर है। मीन्स कि ये जादू करता है, और किस तरीके से ये जादू करेगा और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और इसके क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा होगा जिसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मैजिक कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है क्या। दोस्तों, हम किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हम शुरुआत करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उस बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन मोदी केयर के अंदर जब हम पैसा कमाने के लिए सिस्टम के अंदर आते हैं, तो हमें वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती। हम यहाँ पे कुछ हज़ार रुपए से, अगर मैं आपको आइडिया बताऊँ कि मैजिक कॉर्नर का कॉन्सेप्ट कितने रुपए से आपको शुरुआत कर सकते हैं, तो दोस्तों 15 से 20 हज़ार रुपए की नाम मात्र कॉस्ट से आपकी मोदी केयर की मैजिक कॉर्नर या होम शॉपी जो आपकी स्टार्ट हो जाती है। और इस होम शॉपी के अंदर हमें वो सारे प्रोडक्ट्स अपने पास रखने होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की नीड के अंदर हम लोग घरों में यूज करते हैं। दोस्तों सर्फ है, साबुन है, शैम्पू है, घी है, तेल है, चाय पत्ती है, मसाले हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हर परिवार के अंदर, चाहे वो मोदी केयर से जुड़ा हुआ है चाहे वो नहीं जुड़ा हुआ, उस परिवार में लगती हैं। यही सामान जो है हमें अपनी होम शॉपिंग के अंदर रखना होता है। अब अगर हम अपने मैजिक कॉर्नर को बना लेते हैं, तो दोस्तों आज 6 बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा कि होम शॉपिंग या मैजिक कॉर्नर को अगर हम अपने घर में बना लेते हैं तो किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों 6 पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी। दोस्तों जैसे हम सिस्टम के अंदर प्लग इन होते हैं, हम कुछ लोगों के साथ में प्रोडक्ट की शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब हम प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करना शुरू करते हैं, तो मान लीजिए कि मुझे पेस्ट अच्छा लगा और मैंने पेस्ट के बारे में 5 लोगों को बताया, और 5 लोगों में से 4 लोगों ने मुझे पेस्ट के बारे में बोल दिया कि आप मुझे एक पेस्ट ला के दे दो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम लोग डीपी पे परचेज करने के लिए जाएंगे या फिर हम स्टोर पर जाएंगे या हम MSC जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे उसमें हमें 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों लोगों की परचेजिंग पावर ऐसी होती है कि अभी सुबह सुबह थोड़ी देर पहले ही पेस्ट खत्म होने का पता चला और जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर उन्हें डिसीजन लेना होता है कि वो कहां से सामान लाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास घर में प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो हमारी मैजिक कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है, उस दुकान पे जो हमारी होम शॉपी थी छोटी, उसमें अगर हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम इजीली किसी को वहां से उठा के दे सकते हैं। तो फर्स्ट तो दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। सेकंड, इसी तरीके से अगर हमारे नेटवर्क में कुछ लोग हैं और उन लोगों में से किसी भी आपके डाउनलाइन को अगर प्रोडक्ट चाहिए और वो किसी वजह से अभी शॉपिंग करने के लिए डीपे पे नहीं जा सकता, तो वो आपके मैजिक कॉर्नर में से आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो मीन्स दोस्तों आपके पास 24 आवर जो है वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे ही आप उनकी बिलिंग कराएंगे वो प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाएगा। सेकंड दोस्तों बेनिफिट इसका होता है हमारी रिटेल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, हमारी सेल बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने मैजिक कॉर्नर आपके घर में ओपन किया, मैजिक कॉर्नर ओपन करने के बाद में आपके आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों को आप लोग बता देंगे कि मैंने इस तरीके का काम स्टार्ट किया है, मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया है, और उसमें हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का ही कुछ सामान है। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी भी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहाँ पे रात का टाइम है या सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जहाँ पे आस पड़ोस की मोहल्ले की जो दुकानें थी वो नहीं खुली थी, लेकिन आपके पड़ोसियों को इस बात का आइडिया था कि ये प्रोडक्ट आपके पास भी अवेलेबल है, तो वो आपके पास से प्रोडक्ट लेने के लिए आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके घर में कोई आता है और उसको सामने आपके ड्राइंग रूम के अंदर जब वो प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो दिखने के बाद में प्रोडक्ट दिखने में तो एक जैसे ही हैं, पेस्ट दिखने में एक जैसा ही है, उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि वो फ्रेश मूवमेंट है या कोई दूसरा ब्रांड है, लेकिन उनको पेस्ट दिखने में एक जैसा लग रहा है, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उठती है कि मेरे जानने वाले का काम है तो एक बार क्यों ना यूज करके देखा जाए। ये इस तरीके के 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें कि जब लोग हमारे घर में विजिट करते हैं तो उस एरिया में एक बार जरूर विजिट करते हैं, या फिर अगर किसी के पर्सन को नीड है किसी प्रोडक्ट की तो हम उसको रिटेल कर सकते हैं। तो इससे हमारी सेल्स बढ़ जाती है, और दोस्तों यहाँ से प्रोस्पेक्ट मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग भी हम उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के यूजर होते हैं। दोस्तों 2 बेनिफिट के बाद में थर्ड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तीसरा बेनिफिट जो है ये हमारी होम मीटिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है।
फ्रेंड्स, आज मान लीजिए मैं कहीं होम मीटिंग करने के लिए जाता हूं और मेरे नेटवर्क के अंदर जिस भी इंसान के घर में मैं घर में मीटिंग करने के लिए गया, वहां पे अगर उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो एक अपलाइन एक कितनी अमाउंट का प्रोडक्ट अपने साथ लेके जा सकती है? 2-4 प्रोडक्ट, या फिर जो हमारी जो वो होती है डेमो किट, वही तो हम लेके जा सकते हैं। वो भी ऑलमोस्ट हम कोशिश करते हैं कि मेरे डाउनलाइन के पास ही हो। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर में 10 लोग आए होम मीटिंग के अंदर और 10 लोगों में से 8 लोगों के पास प्रोडक्ट के ऑर्डर थे, चाहे वो छुट छुट की 2-4 आइटमों के ही ऑर्डर थे। किसी ने आपसे सारी क्लीन मांगा, किसी ने आपसे साबुन मांगा, किसी ने आपसे पेस्ट मांगी, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा और आप उनको बोलेंगे कि मैं 1-2 दिन के अंदर आपको जाके प्रोडक्ट ला के दूंगा, और जब आप उनको फ़ोन करते हैं 2-3 दिन बाद में कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट लेना था, तो वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी कहीं से प्रोडक्ट ले लिया होता है। तो दोस्तों, होम मीटिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट मोटिव होता है वो होता है हमारा ऑर्डर निकलवाने का, क्योंकि जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देखते हैं उन्हीं लोगों को हम सिस्टम के अंदर दोबारा से स्पॉन्सर करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं। तो होम मीटिंग के अंदर जब हमारे पास होम शॉपिंग का कॉन्सेप्ट हमारे घर में होगा या हमारे डाउनलाइन के घर में होगा, तो वहाँ से हमारी होम मीटिंग में जो क्लोजिंग के चांसेस जो आते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस तरीके से हमारी होम मीटिंग का जो इफेक्टिवनेस का जो रेशियो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और हमारा कन्वर्सेशन रेशियो होता है, लोगों का सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होने का जो रेशियो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके पास हर टाइम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की आपसे बात करूं कि चौथा ऐसा कौन सा बेनिफिट है, तो दोस्तों ये हमारी जो डाउनलाइन है उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। फ्रेंड्स, यार मान लीजिए जिस तरह से मैं अपलाइन हूँ और मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं और मैं महीने में एक बार अपने घर के अंदर पूरी टीम 25 की मीटिंग करता हूँ। जब वो लोग मेरे घर में विजिट करते हैं तो उन लोगों को मेरी होम शॉप ही दिखती है, क्योंकि ड्राइंग रूम के एरिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोगों की होम शॉप ही होती है। अगर उन लोगों ने ये देखा कि मेरी अपलाइन ने ऐसा बिजनेस मॉडल अपने घर में स्टार्ट कर रखा है, तो फ्रेंड्स उनके दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि अब अगर अपलाइन कर रही है तो मैं क्यों ना करूँ। क्योंकि दोस्तों, ये जो बिजनेस होता है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और इस डुप्लीकेशन के बिजनेस के अंदर हमारी जो डाउनलाइन होती है वो वही काम करती है जो लोग हम करते हैं। आप सिर्फ दोस्तों बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब आप उतरते हैं तो आप एक कांच के घर के अंदर आ जाते हैं जहां से आर पार आपको हर इंसान देख सकता है, और वो वही काम करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं हम जैसा करेंगे हमारी डाउनलाइन वैसा करेंगी। तो दोस्तों, ये काम अगर हमने स्टार्ट किया तो हमारी डाउनलाइन को हम लोग डुप्लीकेट करा सकते हैं, और यही काम अगर हमारे नेटवर्क में डुप्लीकेट होना शुरू हो गया तो दोस्तों जो अचीवमेंट, जो टाइटल, जो पैसा हमारे पास 2 साल में आने वाला था वो हमारे साथ 1 साल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि होम शॉपिंग का कॉन्सेप्ट इतना शानदार है। और अगर ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं हमें करनी होती है, और अगर हमने शुरुआत कर दी और ये हमारी टीम के अंदर डुप्लीकेट हो गया तो दोस्तों मैजिक काम करेगा, मैजिक। इसके बाद दोस्तों 5वें पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं कि 5th पॉइंट हमारा जो उसके अंदर है वो है दोस्तों में डीपी की नीड नहीं होती। अगर आपने मान लीजिए 100-150 किलोमीटर दूर के एरिया के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ पे आप मीटिंग करने के लिए गए और आपके 5-10 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर कोई डीपी नहीं है, तो दोस्तों शुरुआत में जो लोग सिस्टम के अंदर एनरोल होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि वो 10 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके प्रोडक्ट लाने के लिए वहाँ पे जाएं। लेकिन अगर आपने होम शॉपिंग से किसी भी डाउनलाइन की शुरुआत करा दी है, 10 से 15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपने उनका बिजनेस शुरू कराया, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपके फास्ट स्टार्ट 10 निकल जाते हैं। दूसरा बेनिफिट है, मान लीजिए आपने वहाँ पे कोई होम मीटिंग कंडक्ट की और वहाँ पे 10 लोग आए थे, 10 लोगों में से 5 लोगों के आपके पास ऑर्डर आए। 5 लोगों में से किसी ने आपको 1000 का ऑर्डर दिया, किसी ने आपको 500 का दिया, किसी ने 3000 का दिया। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास 5 से 7 हज़ार रुपये का ऑर्डर आ गया, और अगर आपकी होम शॉपिंग वहाँ पे ऑलरेडी थी तो आप वहाँ से उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप वहाँ से अपना जो बल्क ऑर्डर होता है, जिसको हम डाउनलाइन का कंबाइंड ऑर्डर बोल देते हैं, ग्रुप बिलिंग जिसको बोलते हैं, हम ग्रुप बिलिंग कर लेते हैं। और अगर हमारा बिलिंग अमाउंट 4000 रुपये से ऊपर का हो जाता है तो कंपनी से हमें कोई कोरियर चार्ज भी नहीं लगता, तो हमारे घर के अंदर सारा प्रोडक्ट वैसे का वैसे वापस आ जाता है, और हमारे जो डाउनलाइन थे उनकी आईडियों के ऊपर सारा प्रोडक्ट भी चला जाता है। तो मीन्स कि अगर हमारे पास आसपास के किलोमीटर के 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में अगर डीपी नहीं है, और इस टाइम भी मोदी केयर की हालात तो ऐसे हैं कि हर 2-3 किलोमीटर के अंदर आपको डीपी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन दूर दराज जो गाँव देहात के एरिया हैं वहाँ पर अभी थोड़ा डिस्टेंस शायद ज़्यादा लगता है। तो जहाँ पे भी हम लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें वहाँ से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हम लोग होम मीटिंग जो हमारा होम शॉपिंग है उसी के द्वारा स्टार्ट करें। और दोस्तों हमारा लास्ट बट नोट द लीस्ट जो हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है दोस्तों 6 नंबर का पॉइंट, वो है हमारा कि मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देता। सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारी होम शॉपिंग। दोस्तों जैसे ही हम सिस्टम के अंदर जाते हैं, हम किसी भी मीटिंग के अंदर बैठते हैं, वहाँ से हम बिजनेस प्लान सुनते हैं, तो हमारा एकदम से मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। हम सोचते हैं कि हम गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, हम लोग ट्रैवल फंड इंजॉय करेंगे, हम लोग अच्छे अच्छे चेक्स लेंगे, और उसके बाद हम होम शॉपिंग डाल लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि हमारा वो मोटिवेशन एकदम से डाउन हो जाता है,
और हम फिर सिस्टम में से धीरे धीरे या तो हम क्विट करने की तरफ पहुंच जाते हैं, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हमारे ड्राइंग रूम के अंदर हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है, हमारी होम शॉप ही बनी हुई है, तो जब भी हम अपने ड्राइंग रूम के अंदर जाएंगे, हमारे सामने आंखों के जो प्रोडक्ट है वो हमें एक मोटिवेशन देगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो अलर्ट करेगा कि ये काम जो आपने किया था, इस काम करने के पीछे जो आपका रीजन था, वो रीजन था आपको एक अच्छी इनकम चाहिए थी, आपको एक अच्छा ट्रैवल फंड चाहिए था, आपको देश विदेश की यात्राएं चाहिए थी, आपको गाड़ी चाहिए थी, आपको घर चाहिए था, और वो सारे सपने जो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से डीमोटिवेशन की तरफ चले गए थे, उन सपनों को दोबारा जगाने का काम करती है हमारी होम शॉप ही। दोस्तों उन प्रोडक्ट को जब हम बार बार देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इन प्रोडक्ट्स को हमें लोगों की तरफ मूव करने में हेल्प करनी है, हमें प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाना है, हमें लोगों को नेटवर्क के अंदर एनरोल करना है। क्योंकि होम शॉपिंग को शुरुआत करने से पहले हमारा जो माइंडसेट होता है और जब थोड़े दिन हम सिस्टम के अंदर हो जाते हैं उसके बाद का जो माइंडसेट होता है, दोनों में दिन रात का फर्क होता है। लेकिन फ्रेंड्स इन दोनों के दिन रात के फर्क को खत्म करने का काम करेगा जो आपकी होम शॉपिंग के अंदर रखे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। क्योंकि हमारे घर के अंदर कोई भी चीज़ होती है और वो हमारे दिमाग में जब बार बार लगती है, उस चीज़ को लगाने का जो कारण था वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अलर्ट हो जाता है और हम दोबारा से उसी मोटिवेशन के साथ इस सिस्टम के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये 6 ऐसे बेनिफिट थे जिनको अगर हम अपनी होम शॉपिंग को अपने घर में स्टार्ट करते हैं, अपने नेटवर्क में स्टार्ट करते हैं, तो हमें इन 6 बेनिफिट्स के द्वारा हम इस सिस्टम के अंदर बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर होम शॉपिंग से जुड़ी हुई आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ दोस्तों फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।